पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक सौदागर रहा करता था। खुदा की तरफ से सौदागर को औलाद की उम्मीद हुई। सौदागर की औरत का पांव भारी था। उसके मुंह में बदमज़गी आ गई थी। नई नई चीजें खाने को उसका जी चाहता था। सौदागर भी अपनी बिसात के मुताबिक उसे खाने की चीजें लाकर देता था। फिर भी हर रोज हर चीज तो नहीं मिलती। एक रोज सौदागर की बीवी को ककोड़ा खाने की बहुत ख्वाहिश हुई। ककोड़ा करेले को कहते हैं। सर्दी के मौसम में ककोड़ा कहाँ मिलता है। फिर भी सौदागर ककोड़ा की तलाश करता रहा। बहुत सारे गांव में उसे तलाश किया गया, मगर ककोड़ा नहीं मिला। एक दिन सौदागर ककोड़ा की तलाश में निकला। जंगलों में इधर उधर तलाश करते हुए एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक ककोड़ा की झाड़ी नजर आई। उसकी बेलें झुककर तालाब के अंदर चली गई थी और उसमें फूल और फल भरे हुए थे। सौदागर को यह देखकर खुशी हुई। वो अपने दोनों हाथों से ककोड़े इकट्ठे करने लगा। अभी चंद ककोड़े तोड़े ही थे कि एक घड़ियाल यानी एक मगरमच्छ ने अपनी दुम से सौदागर की पीठ पर जरब लगाई, जिससे सौदागर उचक कर तालाब में आ गिरा। सौदागर अपने आप को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि घड़ियाल ने उसके पांव पकड़ लिए। सौदागर कहने लगा, भाई, ककोड़े की तलाश में मेरे पांव घिस गए हैं, और फिर ककोड़े जब मिले तो मेरे रास्ते में तू रुकावट पैदा करता है। उसकी बात सुनकर घड़ियाल ने कहा, तेरी ये चालाकी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। अब तू खुदा को याद कर ले, मैं तुझे खाऊंगा। घड़ियाल ने कहा। उसकी बात सुनकर सौदागर कहने लगा, क्यों भाई, मुझे तू क्यों खाएगा? इसलिए कि तूने मेरे ककोड़े लिए हैं। सौदागर कहने लगा, भाई, मैं ये ककोड़े मजबूरी की हालत में ले रहा हूं। मेरी बीवी की हालत कुछ ऐसी है। सौदागर ने कहा और घड़ियाल समझ गया। ओह, अगर ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तो अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। सौदागर ने पूछा, क्या शर्त है? घड़ियाल कहने लगा, अगर तेरे यहां लड़का पैदा होगा तो वो तेरा होगा, और अगर लड़की पैदा हुई तो वो मेरी। सौदागर ने कहा, इससे जान छुड़ाने के लिए हाँ कह दी जाए। और हाँ कहकर घड़ियाल की गिरफ्त से आजाद हुआ। जाते हुए अपने दिल में सोचने लगा कि अभी तो घड़ियाल से निजात मिल गई है, बाद में देखा जाएगा। घड़ियाल उसे फिर कहाँ मिलेगा, और अगर लड़का पैदा हुआ तो फिर घड़ियाल का सवाल ही पैदा नहीं होगा। खुदा की मसलियत देखिए कि सौदागर के घर एक खूबसूरत सी लड़की पैदा हुई। अब सौदागर को जब घड़ियाल यानी उस मगरमच्छ की बात याद आई तो उसका जिस्म लरज उठा था। लड़की बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद हुई थी। ऐसी खूबसूरत लड़की को घड़ियाल खा जाए, उसके पेट में ये जाए, ये सोचकर सौदागर को दिल में दुख होने लगा। अब सौदागर कभी उस तरफ जाता तो तालाब के किनारे नहीं जाता था। एक दफा ऐसा हुआ कि नदी में बाढ़ आ गई। घड़ियाल बाढ़ की जद में तालाब से उठकर खेत में आ गया। अब उसे कसरत से शिकार मिलने लगे। एक दिन सौदागर के घर के पिछवाड़े से तालाब से उठकर घड़ियाल ने सौदागर से सवाल किया, क्यों सौदागर के बच्चे, मुझसे कहाँ छुपता फिरता है? तो मुझसे छुपकर कभी रह भी सकेगा? तेरी लड़की हुई या लड़का? जल्दी से बता मुझे। सौदागर ने मजबूर होकर कहा, मेरे यहां लड़की पैदा हुई थी। घड़ियाल कहने लगा, तो फिर वो मेरी है। मेरी चीज को तूने अब तक क्यों अपने पास रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? सौदागर ने कहा, इतनी छोटी बच्ची है, उसे मैं कैसे तेरे हवाले कर दूं? घड़ियाल ने यह सुनकर कहा, ऐ सौदागर, तूने 14 साल पहले मुझसे वादा किया था, क्या अब भी वो बच्ची है? माँ बाप की नजर में बच्चे अगर बूढ़े भी हो जाएं तब भी वो बच्चे ही रहते हैं। सौदागर ने कहा, क्या तुम मुझसे झगड़ा करके चैन से रह सकता है? घड़ियाल बोला, देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो तेरी खानदान को एक एक करके खत्म कर दूंगा। घड़ियाल ने गोया उसे धमकी दी। सौदागर ने कहा, वो मेरी बेटी है, अपना खून मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? लोग क्या कहेंगे मुझे? घड़ियाल ने सवाल किया, लोग क्या कहेंगे वो मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? घड़ियाल ने सवाल किया। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि। सौदागर कुछ कहते कहते रुक गया। घड़ियाल ने कहा, बोल, तू क्या चाहता है? सौदागर कहने लगा, तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर सतह आप से नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से उसे लाने जाएगी तो उसे तू ले जाना। घड़ियाल को यह तजवीज बहुत पसंद आई। दूसरे दिन लड़की की मां परेशान हो रही थी। वो अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने ककोड़े खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी घड़ियाल के मुंह में जा रही थी। खुदा उसे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल दुख और दर्द से भर गया था।
लेकिन बेटी को बाप के साथ जाने के लिए सुनवा रही थी। उसका दिल रो रहा था, लेकिन लड़की से कह रही थी, बेटी कितने दिन हो गए तो अपने मामू के घर नहीं गई। मामू के पास से खबर आई है तो आज अपने बाप के साथ मामू के घर जाएगी, 2-3 दिन रहकर वापस आ जाएगी। मामू के घर जाने की बात सुनकर बेटी के दिल में खुशी हुई। बच्चों के लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं होता है। वहां की हर चीज बच्चों को पसंद होती है। वहां का चांद खूबसूरत होता है, झरने तरन्नुम रेज होते हैं। मामू के घर जाने का किसको दिल नहीं चाहता। सौदागर की बेटी भी मामू के घर जाने की खबर सुनकर बहुत खुश हुई। वो एक सुर्ख साड़ी जेब तंग किए हुए थी। सौदागर उसे लेकर जंगल और नाले पार करते हुए उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बिठाकर बोला, बेटी तू यहां बैठी रह, मैं अभी आया। सौदागर चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वो सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन इससे अब तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर इस पर ना पड़ी हो। सौदागर की बेटी आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा खिसक गया। लड़की अपने बाप को पुकारने लगी, घुटनों तक पानी हुआ जाता है बाबा, कमल खिसकता जाता है बाबा। वो फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी, एक छाती पानी हुआ जाता है बाबा, कमल खिसका जाता है बाबा। बाप की तरफ से कोई जवाब उसे न मिलना था न मिला। वो सोच रही थी कि वापस चली जाए। ऐन उसी वक्त घड़ियाल मुंह खोले पानी की सतह से ऊपर दिखाई दिया। सौदागर की बेटी घड़ियाल को रूबरू देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में एक सदाई बाजगश्त बनकर रह गई। उसका बाप वापस नहीं आया। घड़ियाल उसको पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की को खाने का इरादा उस वक्त उसका नहीं था। राहगीर जो उस तालाब में गुस्ल करने या पानी पीने आते थे, वो उन्हें शिकार करता और पेट भर कर खाता, और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर उस लड़की को दे देता। लड़की उसी गुफा की गलाजत में पड़ी रही। खौफ से वो कुछ नहीं बोलती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ से उस तालाब के घड़ियाल के बारे में बातें होने लगी थी। अब कोई राहगीर उस तालाब पर नहीं आता था। घड़ियाल भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया था। अब वो भूख के मारे बेचैन होने लगा। एक भी गाय, बकरी या भेड़ पानी पीने नहीं आती थी। जब उसे शिद्दत की भूख सताने लगी तो वह सौदागर की बेटी के करीब आकर उसे देखने लगा। सौदागर की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन घड़ियाल ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांत कुंद हो गए थे। उन्हें लोहार से तेज कराने के बाद इस लड़की को खाएगा। ये सोचकर वो एक लोहार के पास चला गया। उधर सौदागर की बेटी अपनी जान बचाने का तरीका सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात घड़ियाल ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उन्हें ढांप लिया और अपने जिस्म में कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक बुढ़िया जैसी बना ली और लाठी टेकते टेकते जाने लगी। ऐन उसी वक्त घड़ियाल आ गया और गुस्सा से पूछने लगा, तू कौन है? सौदागर की बेटी उसे देखकर पहले तो गुंग हो गई, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं एक बूढ़ी औरत हूं, जिस्म में हड्डी ना गोश्त, कर खड़ी हूं। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तो अपनी गुफा को जा, वहां तेरे लिए एक खूबसूरत लड़की मौजूद है। घड़ियाल उसे पहचान न सका और वो चली गई। सौदागर की बेटी को उससे छुटकारा मिलते ही घबराकर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वो सोच रही थी कि जिस मां ने उसे घड़ियाल के हवाले कर देने के लिए भेज दिया और जो बाप उसे धोखा देकर छोड़ गया, वो उनके पास नहीं जाएगी। वो यही कुछ सोचते हुए चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खौफ के मारे इधर उधर सहारा ढूंढने लगी। जब उसे कोई सहारा न मिला तो मजबूरन एक दरख्त से इल्तिजा करने लगी, ऐ दरख्त तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। ये सुनते ही सचमुच दरख्त फट गया। वो उसके अंदर चली गई और दरख्त बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार की गर्ज से आया। वो दातुन के लिए एक शाख काटने लगा कि उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार आहिस्ता काट, कहीं मेरी नाक कट न जाए, मेरी आंख फूट ना जाए, मेरा हाथ टूट ना जाए। ये सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को ताज्जुब हुआ और वो दातुन लिए बगैर राजमहल को वापस चला आया।
उधर राजमहल में राजकुमार की शादी का इंतजाम हो रहा था। ज्योतिषी और पुरोहित वगैरह राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वो उसी दरख्त से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वो खुदकुशी कर लेगा। राजा की नजर में शादी की अहमियत बेटे की जिंदगी से कम ही थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी गई। उसी दरख्त के नीचे उसकी शादी की रस्म अदा की गई। राजकुमार ने उस दरख्त को वहां से उखेड़कर अपने महल के पास बाग में नस्ब कर दिया। सौदागर की बेटी रात गए दरख्त से निकलती और महल के अंदर के काम अंजाम देखकर उस दरख्त के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर सौदागर की बेटी को देख लिया और उसके सब काम देखे। दूसरे दिन जब सौदागर की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगाकर भस्म कर दिया। सौदागर की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आह राजकुमार, तुमने ये क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, ये इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस बाग में टहल सकती हो, ख्वामख्वाह इस दरख्त के अंदर दिन भर क्यों सड़ती रहती हो? राजकुमारी समझ गई कि राजकुमार उससे शादी करना चाहता है। उस दिन के बाद से वो दोनों एक साथ रहने लगे और राजा ने उनकी शादी कर दी।